वृक्ष लगाते हैं तो 1000 लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। धर्मशाला बनाएंगे तो सीमित लोगों को फ़ायदा होगा ना, जो धर्मशाला में पहुंचेगा उसी को फ़ायदा होगा। परंतु वृक्ष लगा देंगे तो कहते हैं कि अब उसके आसपास जितने लोग रहेंगे, जितने लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, उतने लोग जिंदा रहेंगे। और यज्ञ करने से, आपको बता दूं, यज्ञ करने से करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। कितना? आपके एक चम्मच घी से करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, तो आप कितना बड़ा पुण्य कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी गीता में कहा है, ठीक है, कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, और वर्षा जब होती है तो लाखों जीव जंतु फसल को पानी मिलता है, प्यास बुझती है। तो कौन पुण्य का फल किसको मिल रहा है बताओ? यज्ञ करने वाले को पुण्य का फल मिल रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए यज्ञ करिए, प्रकृति की पूजा शुरू कर दीजिए। बात समझ में आ गई? प्रकृति की पूजा। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। अब क्या? जी हाँ हाँ, योग दर्शन है वो। हाँ 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 हाँ, योग दर्शन है। और बहुत अच्छा उन्होंने भाष्य किया हुआ है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। तो आप लोग पुस्तक चाहे तो ले करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है वो भी। हाँ हाँ, बहुत। मैं तो आप लोगों को सिखा के करा के गया था। अभी जब महोत्सव होंगे तो उसमें भी करवाएंगे, सिखाएंगे, सब करवाएंगे। हाँ बोलिए, पूनम जी कुछ कह रही थी। हम्म। हाँ, निष्काम कर्म है यज्ञ ना। यज्ञ निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है? यज्ञ है, यज्ञ से पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, हमारे जितने महापुरुष हुए, भगवान राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। छोटे यज्ञ का नहीं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। ये लोग छोटे स्तर पे यज्ञ नहीं करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे और लाखों करोड़ों रुपए का दान देते थे। और इसमें एक व्यक्ति का भला नहीं होता था, लाखों लोगों का भला होता है। परंतु आज का समय ऐसा नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति को अपने घर पे यज्ञ करना चाहिए, ठीक है, कि कम से कम अपने और अपने आसपास के लोगों को जीवन दे सकें, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, है नहीं, पेड़ पौधे कटना तो छोड़ दीजिए, है ही नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से लाई जाएगी? बारिश हो नहीं रहा है, सही तरीके से बारिश होता नहीं है, ठीक है। मैं प्रतिदिन ही यज्ञ करता हूँ, यज्ञ से ही दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, यज्ञ जरूर करते हैं। इसलिए आप लोग भी यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। विशेष त्योहारों में कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। परंतु अगर आप अगरबत्ती से बढ़िया है, प्रदूषण फैलाने से बढ़िया है कि आप घी की 2-4 आहुति दे दीजिए। बस एक कंडा लीजिए, गाय का कंडा खरीद लीजिए थोड़ा सा, और 2-4 टुकड़े तोड़िए, कपूर जलाइए, 1 चम्मच घी की 4-5 बूंदें गिरा दीजिए एक मंत्र के साथ। पूरे घर को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जितना घी गाय वातावरण को शुद्ध करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं करती है। क्योंकि घी के जो मॉलिक्यूल होते हैं सबसे सूक्ष्म होते हैं,
ठीक है, और हर जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो है यज्ञ करना चाहिए। क्या जाता है उसमें? कुछ नहीं जाता है, न समय जाता है, न पैसा जाता है, कुछ नहीं जाता है, बल्कि उसे 10 गुना मिलता है, आपको लाखों गुना मिलता है उससे। तो जला लीजिए, कपूर रखा करिए, नहीं कपूर रखा करिए, ठीक है। जलाते यज्ञ करते करते सब सीख जाएंगे आपकी, कितना हवन सामग्री डालना है, कपूर डालना है, सब सिखा देगा यज्ञ आपको। करते रहिए, छोड़िए मत। जलाइए, बुझ जाता है, कपूर डालिए। हाँ हाँ, घर में एक मतलब पॉजिटिव वातावरण बन जाता है ना। तो बुझेगा, कपूर जलाइए, है ना। कपूर जलाते रहिए और जलाते रहिए, अग्नि को जलाते रहिए, प्रदीप्त करते रहिए। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पंथ से, धर्म से अब ये मत सोचिएगा कि मैं तो फलाना संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें तो नहीं करते। नहीं भैया, ये किसी संप्रदाय का नहीं है ये। और भारत में कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है, कोई ऐसी संतों की परंपरा नहीं है जिसमें यज्ञ नहीं होती हो, ठीक है। सभी परंपराओं में यज्ञ होता है, कबीर को छोड़ करके सब लोग यज्ञ करते हैं। कबीरपंथी लोग यज्ञ नहीं करते, ठीक है। ओशो वाले लोग हैं, वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब उनका विचार अलग है, समझ रहे हैं ना। वो लोग, उन लोगों का विचार कुछ अलग है। वो चलते, यात्रा करते करते अद्वैत मार्गी हो गए, ठीक है। तो अब उनके लिए बातें करना सही नहीं है, उनका अपना सबका अलग अलग मत है। तो नहीं करते हैं तो नहीं करते, बस किसी और माध्यम से वो पूजा कर रहे होंगे। तो हम लोग तो त्रैतवाद को मानने वाले लोग हैं ना। जब त्रैतवाद को हम लोग जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो हमें जो प्रकृति है, प्रकृति हमें इतना सब कुछ दे रही है प्रैक्टिकल रूप में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रकृति को भी कुछ दें हम। उन लोगों को, वो तो प्रकृति को मानते ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, हैं? जो प्रत्यक्ष को नहीं मानता है वो, अब उसके लिए क्या किया जाए, हैं? और मान लीजिए इससे पहले आप लोग भी नहीं प्रकृति को मानते थे, आप लोग भी 33 करोड़ देवताओं को मानते थे। जो प्रकृति आपको भोजन करा रही है, जो प्रकृति आपको जीवन दे रही है, उसकी कभी पूजा ही नहीं होती है। और जो देवी देवताओं को आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ना आपके जीवन में कोई काम आए, तो उनको आप पूज रहे हो। मैं सत्य बोल रहा हूँ ना कि कड़वा बोल रहा हूँ, बता दीजिएगा, बराबर है कि नहीं है? कबीरदास जी ने भी कहा है कि घर की चाकी कोई न पूजे, पीसा खाए संसार, हैं भाई। घर की जो चाकी होती है वही आटा पीस के देती है ना, उसको कोई नहीं पूछता है। और तमाम तरह के देवी देवताओं को पूजा करने के लोग चले जाते हैं। प्रकृति की पूजा आप लोग थोड़ा इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हड़प्पा संस्कृति तक प्रकृति की पूजा होती थी। हाँ, देना चाहिए, परंतु ये देखिए कि वो सही रूप में कार्य कर रहे हैं क्या, वास्तव में गौ के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो करिए। क्योंकि देखिए, गाय जो होती है ना, गाय एक ऐसी प्राणी है जो 24 घंटा और अपने जब से वो उत्पन्न होती है तब तक मानवता के लिए कर्म करती है, प्रकृति की तरह ही, और अपना सब कुछ न्यौछावर करके चली जाती है। स्वामी राम सुखदास जी ने एक गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी हुई है, गाय के ऊपर एक
पुस्तक लिखी हुई, उसको पढ़िएगा सभी लोग। गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर स्वामी राम सुखदास जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, उसको पढ़िएगा। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर नेट पे होगी PDF में तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो गाय 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है, पता है? गाय के मुख से जो वायु निकलती है वह निरोगी होती है, रोगों को दूर कर देती है। कोई भी बड़ा से बड़ा रोगी व्यक्ति हो, ये कचरा खाने वाली गायों को नहीं, इनका तो भविष्य ही खराब कर दिया लोगों ने। कचरे के ढेर में छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़े पापी लोग हैं जो कचरे के ढेर में गायों को छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पापी वही हैं जो गाय को छोड़ देते हैं कि जाओ कचरा खाओ, हैं? इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई रोक ही नहीं लगाता है, कचरे में छोड़ देता है गायों को। बताओ, दूध निकाल लेता है, कचरे में छोड़ देता है। गायों की दुर्दशा जिस दिन सुधर जाएगी ना, देश बदल जाएगा, देख लीजिए। और गाय पे जितना अत्याचार किया जाता है दुनिया के किसी पशु पे नहीं किया जाता है, पता है आप लोगों को? गाय को काटने से पहले उसको उसके शरीर पे कहते हैं